हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18 कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ए कंपनी हैड ₹8 लाख 12% डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2011। एक कंपनी के पास 8 लाख रुपए के 12% डिवेंचर्स हैं 1 अप्रैल 2011 में। During the year, company took a loan of ₹2 lakh from the State Bank of India, for which the company placed with the bank debentures for 3 lakh as collateral security. इस अकाउंटिंग पीरियड में कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2 लाख रुपए का लोन लिया है और इस लोन के बदले कंपनी ने 3 लाख रुपए के डिवेंचर्स इशू किए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी. Past journal entries, if any, also show how the debentures and bank loan will appear in the company's balance sheet as at 31st March 2012. और अकाउंटिंग पीरियड के एंड में डिबेंचर और बैंक लोन बैलेंस शीट में हम कैसे शो करेंगे ये हमें दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड है जब डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करने की एंट्री नहीं की जाती। तो पहली एंट्री होगी बैंक से लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। तो कंपनी ने 2 लाख रुपए का लोन बैंक से लिया है। पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स तैयार करेंगे। कंपनी में ऑलरेडी 8 लाख के 12% डिबेंचर्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी के पास टोटल नॉन करंट लायबिलिटी हो गई है 10 लाख रुपए। इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड के शुरुआत में 31 मार्च 2011 में कंपनी के पास सिर्फ 8 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे और अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कंपनी के पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई है 10 लाख रुपए। तो इसीलिए हम यहाँ पर शो करेंगे 10 लाख रुपए। फर्स्ट मेथड में हमने डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्री नहीं की है, तो इसीलिए हम बैलेंस शीट में डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी शो नहीं करेंगे। सेकंड मेथड में पहली एंट्री हम करेंगे बैंक से लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और दूसरी एंट्री करेंगे डिबेंचर्स को इशू करने की एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट 3 लाख रुपीज। और बैलेंस शीट में जो चेंजेस आएंगे, अकाउंटिंग पीरियड के शुरुआत में कंपनी के पास 8 लाख के डिबेंचर्स थे, 3 लाख के डिबेंचर्स अब इशू करे हैं, तो टोटल डिबेंचर्स हो गए हैं 11 लाख रुपए के। इन 11 लाख में से 3 लाख के डिबेंचर्स हैं डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उसको हम डिबेंचर्स में से लेस करेंगे और जो हमारे नेट डिबेंचर्स हैं वो हम अभी भी 8 लाख ही शो करेंगे। और हमने बैंक से लोन लिया है 2 लाख का, तो टोटल हमारी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी वो अभी भी 10 लाख रुपए की ही होगी। तो सेम यही बैलेंस शीट सेकंड केस में भी बनेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि हम नोट्स टू अकाउंट्स में 8 की बजाय 11 लाख के डिबेंचर शो करेंगे और 11 में से हम शो करेंगे कि 3 लाख के डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी है और नेट जो डिबेंचर्स हैं वो अभी भी 8 लाख के ही डिबेंचर्स हैं। ये जो हमारी नेट एग्जैक्ट लायबिलिटी है वो 8 लाख ही है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ओनली 8 लाख रुपए के डिबेंचर्स पर ही पे करना है। 3 लाख पर हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना है, इसीलिए हम 3 लाख डिबेंचर्स जो कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करे हैं उसको हम लेस करके शो करेंगे।